Okay, so this is lecture 3 and today we are going to discuss further on Cayley table. Cayley table के बारे में further discuss करेंगे इस वीडियो लेक्चर में. So last lecture में हमने ये क्या किया था, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाया था, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, कि जिसमें हमने 4 एलिमेंट्स का एक टेबल लिया था और ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी था. प्लस माइनस 1 बराबर है, अगर मैं आपको दिखाता रहूँ, एक्स स्क्वायर अगर बराबर है प्लस माइनस 1 के, तो फिर इसके जो रूट्स निकलते हैं वो बेसिकली ये निकलते हैं 1 माइनस 1 आयोटा और माइनस आयोटा. इनका हमने मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाया था, टेबल बनाया था, जिसे हमने केली टेबल का नाम दिया था. और इनकी प्रॉपर्टीज चेक की तो पता चला कि ये क्लोज भी थे. क्लोजर प्रॉपर्टी भी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होती है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट करती है और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है. सो ये एक ग्रुप बनाता था. बट यहाँ पे हमने लेक्चर रोक दिया था, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस ग्रुप टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, और फिर हम बताएंगे कि ग्रुप टेबल के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम में एक से ज़्यादा एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, तो उसके पीछे रीज़न क्या है. तो अभी हम स्टडी करते हैं उसको. सो लेट मी डिस्कस इट. मुझे वहाँ जाना पड़ेगा. सो सही है. सो दिस इज बेसिकली द टेबल ऑफ 4 एलिमेंट्स विच इज डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. सो यहाँ पे ज़रा देखें, अब हम स्टडी करते हैं. ये इसका डायगोनल है, ठीक है. तो आप ज़रा गौर करें, डायगोनल के क्रॉस ये सिमेट्रिक है. आप इस अपर ट्रायंगुलर पार्ट को देखें, ये 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा. यहाँ पे भी इसी तरह माइनस 1 है, उसके नीचे फिर आयोटा है, ठीक है. सो आप देख सकते हैं सिमिलर चीज़ें. अगर आप माइनस आयोटा के ऑपोजिट साइड में देखें तो इधर माइनस 1 के ऑपोजिट साइड में माइनस 1 है, आयोटा के ऑपोजिट साइड में भी आयोटा है, माइनस आयोटा के ऑपोजिट साइड में माइनस आयोटा है, इसी तरह माइनस आयोटा के ऑपोजिट में माइनस आयोटा है. इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है. वो ये है कि ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप है, ठीक है. सो एबिलियन ग्रुप होने की वजह से अगर देखा जाए तो 1 लेट्स से दिस ये लेता हूँ, मैं ये वाला लेता हूँ. माइनस 1 टाइम्स 1 जो है, माइनस 1 टाइम्स 1 जो है माइनस 1 के बराबर है. और इसके ऑपोजिट साइड में देखिए 1 टाइम्स माइनस 1 माइनस 1 के बराबर है. तो इट मीन्स ये एबिलियन ग्रुप है, ठीक है. एबिलियन होने की वजह से ये अपर डायगोनल के ऑपोजिट साइड में जो टर्मिनोलॉजी रिजल्ट जो हैं वो सिमिलर हैं. सो ये बेसिकली इशारा कर रही हैं, सिग्निफाई कर रही हैं कि ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप है. सही है. अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम फर्दर ये बात करने जा रहे हैं, इस ग्रुप में आप ज़रा नोटिस करें, अगर आप इसको गौर से देखें, ये 1 है, तो इस रो में 1 दोबारा से रिपीट नहीं हुआ है. 1 है तो माइनस 1 है, आयोटा माइनस आयोटा. इसी तरह इसी रो कॉलम में देखें तो अगर 1 यहाँ रिपीट हुआ है तो दोबारा से 1 रिपीट नहीं हो रहा. इट मीन्स किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक से ज़्यादा बार एक चीज़ नहीं आ सकती. क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि इसके इन्वर्सेस यूनिक है, ठीक है. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा. इसी तरह अगर आप देखो 1 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आयोटा ही आएगा. आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आएगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी आयोटा नहीं आएगा. तो इसका मतलब है ये किस वजह से हो रहा है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वजह से हो रहा है कि एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो यूनिक है. सो आइडेंटिटी यूनिक होने की वजह से जो आंसर एक बार आ रहा है तो वो दोबारा से नहीं आ रहा, ठीक है. सो ये इसके पीछे रीज़न है. अब हम फर्दर क्या बात करने जा रहे हैं? हम फर्दर ये बात करने जा रहे हैं कि क्या इसी बात को हम जनरलाइज करेंगे, क्या किसी ग्रुप टेबल में एक एलिमेंट जो है वो एक रो में रिपीट हो सकता है मल्टीपल टाइम्स? तो लेट्स सी अगर रिपीट होता है या नहीं होता है. फर्ज करें हमारे पास कोई ग्रुप है, आर्बिट्ररी ग्रुप है, सही है. आर्बिट्ररी ग्रुप पे देखें ज़रा, मैंने G1, G2, G5, G1, G2, G3, G4, G5 ये फर्दर
इसमें एलिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, तो मैंने सिर्फ इसी को शो किया है। ये साइज इसका आर्बिट्रेरी हो सकता है। तो आप देखें ज़रा G4 रो में Z 2 बार आ रहा है। फर्ज करो G4 मल्टीप्लाई बाय G3 का जवाब Z आ रहा है। क्या आ रहा है? G4 मल्टीप्लाई बाय G3 का जवाब Z आ रहा है। ठीक हो गया। तो अगर G4 मल्टीप्लाई बाय G3 का जवाब Z आ रहा है, तो यहाँ पे देखें ज़रा G4 मल्टीप्लाई बाय G5 का भी जवाब Z आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब G4 मल्टीप्लाई बाय G3 जो है वो G4 मल्टीप्लाई बाय G3 Z के बराबर है, तो G3 4 मल्टीप्लाई बाय G5 भी Z के बराबर है। हालांकि हमने ऑलरेडी कहा है कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट होंगे, नॉन रिपीटेटिव होंगे। तो G1 G3 2 G3 G4 सारे डिस्टिंक्ट है। क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो अगर डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं ज़रा कि अगर किसी ग्रुप टेबल के अंदर किसी रो में दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं एक ही बार, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ज़रा देखिए, 1 को आप इक्वेट कर दें 2 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? G4 मल्टीप्लाई बाय G3 जो है वो बराबर है G4 मल्टीप्लाई बाय G5 के। ठीक हो गया। इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें G4 इनवर्स, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं आप, तो ये दोनों E दे देंगे आपको। ठीक है, E टाइम्स G3 दे देंगे और यहाँ पे भी E टाइम्स G5 दे देंगे। तो इसका मतलब है G3 किसके बराबर आ गया? G5 के बराबर आ गया, जो कि रॉन्ग है, गलत है। अगर ये ग्रुप टेबल में जो हेडर के अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, अगर वो एलिमेंट्स किसी सेट के एलिमेंट हैं, नॉन जीरो सेट के, तो इन सेट के एलिमेंट्स को तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ सेट इज दैट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, G3 G5 के बराबर आ गया। सो हाउ could this be possible that G3 is equal to G5? This is not possible. It means if this is not possible, then this is इसका मतलब ये है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि रो में किसी रो में एक से ज़्यादा एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट हो। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस फॉर कॉलम एज वेल। ठीक है, सो इस लेक्चर में हमने ये चेक किया कि किसी भी ग्रुप टेबल के अगर आप डायगोनल्स के ऑपोजिट साइड्स के एलिमेंट्स को देखें अल्टरनेट को, तो अगर वो सेम आते हैं तो समझ जाएं कि वो ग्रुप टेबल जो है वो एबेलियन है और वो ग्रुप एबेलियन होगा। इसी तरह हमने ये भी चेक करने की कोशिश की कि किसी ग्रुप टेबल में, केले टेबल में, एक ही रो में अगर आपको एक ही एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स मिलेगा तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ये पॉसिबल होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके एलिमेंट जो है सेट के एलिमेंट वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ग्रुप क्या एग्जिस्ट करेगा? ग्रुप एग्जिस्ट करने से के लिए सबसे पहले बुनियादी रिक्वायरमेंट तो ये कि एक नॉन एम्प्टी सेट हो। तो ये ग्रुप तो दूर की बात, ये सेट ही नहीं होगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग। इफ यू गेट अ ग्रुप टेबल इन विच टू सिंगल एलिमेंट्स आर रिपीटिंग on the same row or the same column, then your group table is not right, your group table is wrong। ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप का साइज, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और फिर हम ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 2 3 मल्टीपल ग्रुप ऑर्डर वाले ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, आर्बिट्ररी ग्रुप्स। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये ट्रिवियल ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल ग्रुप्स क्या होते हैं, improper subset of groups क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। So thanks for watching this video. Up till next video, bye bye।